ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय, भगवान व्यास जी महाराज की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय, माता पिता की जय, सभी गुरुदेवताओं की जय, सभी गुरुदेवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय। दूसरा अध्याय 17वां श्लोक हमने कल किया। अगर कोई कहे कि जिस प्रकार अपने अंग के हिस्से को काटना संभव है, जैसे हम अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को काट सकते हैं, वैसे ही आत्मा के एक अवयव से दूसरे अवयव का नाश क्यों संभव नहीं है? क्या आत्मा आत्महत्या नहीं कर सकती? नहीं, मगर आत्मा अवयव में अंग होते तो ऐसा हो सकता, किंतु आत्मा का कोई अव्यय अंग नहीं है। अतः आत्मा अव्यय अविकारी तथा अविनाशी है। इसके अतिरिक्त भगवान कहते हैं, 18वां श्लोक अभी हम देखते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमयस्य तस्माद्युदस्य यस्व भारत। नाश रहित नित्य स्वरूप अविकारी शरीर से युक्त जीवात्मा जो जानने के लिए विषय के रूप में उपलब्ध नहीं है, उसके यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। नाश रहित नित्य स्वरूप अविकारी शरीर से युक्त जीवात्मा जो जानने का विषय है, जानने के विषय के रूप में उपलब्ध है, उसके ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। उसके ये जितने शरीर हैं, उसके हैं, वो सब नाशवान है शरीर। इसलिए अर्जुन, तुम युद्ध करो। सत वस्तु का अनावरण करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी आत्मा का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। यह सब एक सत्ता प्रदान करती है। अब मन में एक शंका उठ सकती है कि यह सही है कि सत वस्तु अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सबको आश्रय देने वाली है, फिर भी जिस तरह सुगंधित फूलों से युक्त होकर धागा भी सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार क्या इस सत वस्तु पर आश्रित होने वाला असत मिथ्या भी सत वस्तु की तरह अविनाशी नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सत वस्तु
क्योंकि सत वस्तु और मिथ्या दोनों समान सत्ता के नहीं हैं। फूल धागे को अपना गुण प्रदान करता है, क्योंकि एक दूसरे का संसर्ग केवल समान सत्ता वाले विषयों के बीच ही संभव है। जिस तरह घड़े और मिट्टी का संसर्ग नहीं हो सकता, वैसे ही सत्य तथा असत्य के बीच संसर्ग संभव नहीं है। यहाँ पर वस्तु एक ही है, असत अवस्तु है। असत अवस्तु है, कोई वस्तु नहीं है असत। इसीलिए सत वस्तु के साथ रहकर वह अविनाशी नहीं बन सकती। यह शरीर असत वस्तु है, यह आत्मा सत वस्तु के साथ रहकर अविनाशी नहीं बन सकता। शरीर का विनाश असंभव है, शरीर का अविनाश असंभव है। आखिर यह शरीर क्या है? क्या यह अस्थि पंजर शरीर है? मांस, मज्जा, रक्त, कोशिका, ये डीएनए तत्व आदि में शरीर कौन सा है? इनमें से किसी एक को शरीर नहीं कह सकते, यह सभी मिलकर शरीर कहलाते हैं। तुम इसे जैविक स्तर पर बायोलॉजिकली देख सकते हो या फास्फोरस, कैल्शियम आदि धातुओं के दृष्टिकोण से। इसके सभी अंग किसी न किसी पर आश्रित हैं, इसीलिए शरीर मिथ्या है। अगर शरीर को पूर्ण रूप से देखो तो भी वेदांत शास्त्र के अनुसार यह पंचभूतों से बना है। हर दृष्टिकोण से यह शरीर मिथ्या है, यह शरीर झूठ है, यह शरीर असत्य है। शरीर उत्पादित है, शरीर पैदा होता है, एक निर्धारित समय पर इसका जन्म हुआ है तथा यह विकारवान है, परिवर्तनशील है। यह उत्पादित है, इसीलिए इसका अंत भी निश्चित है। अंतत्वत युद्ध भूमि में उपस्थित सभी शरीरों को तथा अपने शरीर को भी इसमें सम्मिलित करते हुए श्री कृष्ण ने कहा है अंतवंतः, कि ये अंतवंत है। ये सभी शरीर किसके हैं? आत्मा से इस शरीर को सत्ता और चेतना मिलती है। सत वस्तु स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर दोनों को सत्ता प्रदान करती है। सूक्ष्म शरीर अर्थात अंतःकरण के चैतन्य प्रतिबिंबित होता है, जिसकी वजह से यह शरीर चेतना युक्त होता है। शरीर का अस्तित्व आत्मा में है, आत्मा से उसको सत्ता मिलती है, जिसमें वह बसा हुआ सा है। इस श्लोक में शरीर को ध्यान में रखते हुए दो शब्दों का उपयोग किया गया है। एक है देहा, जो बहुवचन में है, तथा दूसरा है शरीरी, नित्यस्य शरीरणः, नित्यस्य शरीरिण, जो एक वचन में है। नित्य का मतलब ये है जो काल की सीमा से नहीं है, अर्थात शरीर के रहने वाली आत्मा, जिसे हम मैं शब्द से जानते हैं। चूंकि आत्मा एक ही है, इसीलिए शब्द एक वचन में है। शरीरी, नितस्य शरीरी, ये एक वचन है। शरीरी इज एक वचन। शरीरी किसे कहते हैं? शरीरी का अर्थ है आत्मा, जिसे मैं कहते हैं। चूंकि आत्मा एक ही है, इसीलिए शरीरी शब्द एक है, एक वचन है। विकारवान तथा मृत्य देह अनेक है, इसीलिए देहा बहुवचन में। देहा, ये देह बहुत बहुवचन है, बहुत चीज़ों का मिश्रण है, पंचभूत इसके मिश्रण से बना हुआ ये शरीर, इसीलिए ये बहुवचन है। शरीरी जो इसमें रहता है वो एक वचन है। यहाँ पर एक सांस में तीन बातें बताई गई हैं। पहली बात ये है कि शरीर अनेक हैं पर आत्मा शरीरी एक ही है। दूसरी बात ये है आत्मा अंतवान नहीं है, हर शरीर उस पर आश्रित है। तीसरी बात यह है आत्मा का नाश नहीं हो सकता।
आत्मा का नाश असंभव है। अगर ऐसा है तो कौन किसे मारे? जो नाशवान है उसी को नष्ट किया जा सकता है। नाशवान ही नष्ट होता है, इसका नाश नहीं हो सकता। वह आत्मा है जो तुम, मैं और वह के रूप में यहाँ हमेशा से है और हमेशा रहती है और हमेशा रहेगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस समय जो उचित है उसे तुम करो, युद्धयस्व, युद्ध करो। युद्ध के द्वारा अर्जुन को धर्म की रक्षा करनी थी। एक क्षत्रिय होने के नाते रणभूमि में युद्ध करना उसका धर्म था। नाश दो प्रकार के होते हैं। जब कोई अपने किसी अति प्रिय विशेष को खोता है तब हम कहते हैं कि वह बर्बाद हो गया। वास्तव में यह नाश सापेक्षिक है, क्योंकि खोई हुई चीज वापस भी मिल सकती है। अथवा जब किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति बचने की आशा खो देता है तब भी हम कहते हैं कि उसका सर्वनाश हो गया। ऐसा नाश सापेक्षिक नाश है। फिर जब वास्तव में उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसे पूर्ण रूप से नष्ट होना कहते हैं। इस प्रकार नाश दो तरह के होते हैं, सापेक्षिक और निरपेक्षिक। पैसों से नाश होना सापेक्षिक नाश है, पैसे वापस भी कमाए जा सकते हैं, धन वापस कमाया जा सकता है। धन का नाश सापेक्षिक है। जो सदा है तथा जिसका कभी भी नाश नहीं हो सकता, उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर दो शब्दों का उपयोग किया गया है, नित्य तथा अनाशी। इन दोनों शब्दों के उपयोग से भगवान सिद्ध करना चाहते हैं कि आत्मा सभी प्रकार के विकारों से मुक्त है तथा कालातीत है। काल अतीत, कालातीत, काल से परे, जिसमें काल है वो काल से मुक्त है। काल भी आत्मा में है। यहाँ पर आत्मा के लिए एक और विशेषण का प्रयोग किया गया है, अप्रमेय। किसी भी ज्ञेय विषय, ज्ञेय जानने वाले विषय को जिसे जानना संभव है उसे प्रमेय कहते हैं। जानने वाले को परमाता तथा ज्ञान का प्रमा कहते हैं। जिस साधन से प्रमेय का ज्ञान होता है हो उसे प्रमाण कहते हैं। इस श्लोक में आत्मा को अप्रमेय कहा गया है, अर्थात आत्मा ग्रहण किए जाने वाला कोई विषय नहीं है। आत्मा ग्रहण किए जाने वाला कोई विषय नहीं है, यह आगे स्पष्ट होगा। इस विषय के रूप में किसी प्रमाण द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे प्रमेय कहते हैं। यह दृश्य विषय है तथा अनित्य है। क्योंकि वह देश काल की सीमा में आने वाला है। देश काल की सीमा में आने वाले किसी भी विषय को नित्य नहीं कहा जा सकता। उदाहरणतः घड़ा, जो एक दृश्य विषय है, नित्य नहीं हो सकता। हर पल बदलते रहने वाले विषय को दृश्य कहते हैं। जो दिख रहा है, हर पल बदल रहा है, हर समय बदल रहा है, इसे दृश्य कहते हैं। देश काल के दायरे में आने वाला कोई भी विषय कभी भी अपरिवर्तन हुए बिना नहीं रह सकता। अतः तुम दृश्य विषय के रूप में जिसका ग्रहण करते हो वह हमेशा अनित्य होता है, नित्य नहीं है। वो हमेशा नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा, वो कभी होगा कभी नहीं होगा। चूँकि आत्मा किसी विषय के रूप में ग्रहण करने के लिए उपलब्ध नहीं है, इसीलिए यह अप्रमेय कहलाती है। अगर आत्मा ज्ञान के लिए उपलब्ध न हो तो हम अध्ययन का प्रयास क्यों कर रहे हैं? गीता शास्त्र आदि आत्मा को जानने के काम न आए तो इसका क्या लाभ है? इन सभी शरीरों को
इमे देहा अनित्य कहा गया है, क्योंकि ये नाशवान हैं। लेकिन इन शरीरों में उपलब्ध शरीरी जो शरीर ग्रहण करता है उसे शरीरी कहते हैं। उपलब्ध शरीरी आत्मा, शरीरी कौन है? आत्मा। आत्मा नित्य है, आत्मा अप्रमेय है, किसी विषय की तरह ग्रह्य नहीं है, ग्रहण करने वाली नहीं है, वो अप्रमेय है, वो हमेशा मौजूद है। जिस विषय की स्पष्टता समझा जा सकता है, अर्थात जो वर्णित हो सकता है, उसे परिच्छेद्य कहते हैं। विभिन्न विषयों की अलग अलग समझ हमें किस प्रकार से होती है, इसकी चर्चा करते हुए यहाँ शंकराचार्य जी ने 3 शब्दों का उपयोग किया है, परिच्छेद्य, परिच्छेदक तथा परिच्छेद। जो सीमित हो सकता है उसे परिच्छेद्य कहते हैं, सीमित करने वाले निमित्तों को परिच्छेद कहते हैं तथा परिच्छेद करने वाले को परिच्छेदक कहते हैं। इंद्रियों के द्वारा हम विषयों को ग्रहण करते हैं। उदाहरणतः आँख से रंग तथा रूप का ग्रहण किया जाता है। इस तरह के विषयों के लिए जो परिच्छेद्य है, इंद्रिय परिच्छेदक होती है। अर्थ, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, हर एक के दायरे में आने वाला प्रत्येक विषय एक दूसरे से भिन्न होता है, अतः इन विभिन्न अनुभूतियों को परिच्छेद कहते हैं, इसीलिए विषयों को परिच्छेद्य कहते हैं। रूप एक विषय परिच्छेद है, क्योंकि यह शब्द, स्पर्श आदि से अलग है। घ्राणेन्द्रियां नाक से जानित हुआ ज्ञान रसेंद्रिय जिह्वा से के द्वारा मिला बोध से अलग होता है। अतः प्रत्येक प्रमाण अर्थात ज्ञान के साधन से होने वाले ज्ञान एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध का विषय परिच्छेद्य है तथा श्रोत्रेंद्रियां कान, स्पर्शेंद्रिय त्वचा, आँखें आदि परिच्छेदक हैं तथा इनके अलग अलग बोध के परिच्छेद कहते हैं। जिस विषय का ज्ञान मन में वृत्ति के रूप में होता है कि यह घड़ा है, यह वृक्ष है, यह कपड़ा है, यह पुरुष है, यह नारी है, उसे परिच्छेद कहा जाता है। अलग अलग ज्ञान को परिच्छेद, डिवाइडेड कहते हैं, क्योंकि हर एक विषय अपने गुण तथा विशिष्टता की सीमित होकर अपने गुण अनुसार अपनी अपनी इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसीलिए यह ज्ञान इंद्रियां परिच्छेदक कहलाती हैं। ये ज्ञान इंद्रियां परिच्छेदक हैं तथा इनके विषय परिच्छेद्य। यहाँ पर इन प्रमाणों द्वारा इंद्रियों द्वारा विषय के रूप में शब्द, स्पर्श आदि विषयों की तरह निर्धारित रूप से जिसका ग्रहण नहीं होता उसको अप्रमेय कहा गया है। अप्रमेय का अर्थ है जो किसी भी प्रमाण द्वारा ग्रह नहीं है। ब्रह्म, घड़ा या वृक्ष की तरह ग्रहण किया जाने वाला एक और विषय नहीं है। ब्रह्म परिच्छेद्य नहीं है। अगर ब्रह्म भी परिच्छेद्य होता तो वह भी जगत के किसी विषय की तरह होता तथा वह भी अनित्य होता। किंतु हमारे पास उपलब्ध प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। इंद्रिय प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष के आधार पर किए गए अनुमान के अलावा शब्द प्रमाण, वेद भी आदि में शामिल हैं। वेद भी एक प्रमाण हैं। शब्द के रूप में वेद प्रमाण है, इसीलिए वेद में उल्लेखित किए गए स्वर्ग जैसे विषयों भी अप्रमेय हैं, परिच्छेद्य हैं। शब्द प्रमाण द्वारा ग्रहण किया गया ज्ञान भी निर्धारित ज्ञान है। स्वर्गलोक, नर्क तथा भूलोक से अलग है, निराला है, इसीलिए सीमित भी है। इस प्रकार पाप पुण्य नहीं है, पुण्य बुरे कर्मों का फल नहीं है, भलाई का फल है। इस प्रकार केवल वेद प्रमाण द्वारा पुण्य क्या है इसे हम समझ पाते हैं। शब्द भी प्रमाण हैं, वेद ही शब्द रूपी प्रमाण हैं।
आत्मा प्रमाण सिद्ध विषय नहीं है। अगर आत्मा शब्द द्वारा भी ज्ञेय ना हो तो कोई गीता शास्त्र पाठन क्यों करे? अगर आत्मा शब्दों द्वारा भी नहीं जानी जा सकती तो गीता शास्त्र का पाठन क्यों कर रहे हैं हम? यदि आत्मा प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है तो वेदांत प्रमाण से भी किस प्रकार आत्मा को जाना जा सकता है? अगर हम आत्मा को इंद्रियों के द्वारा, वेदों के द्वारा, गीता के द्वारा भी, शब्दों के द्वारा, गीता के शब्दों के द्वारा भी नहीं जान सकते तो आत्मा को जाना कैसे जाए, किस प्रकार जाना जाए? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि आत्मा को किसी भी प्रमाण से नहीं जाना जा सकता। वेद के द्वारा भी नहीं, क्योंकि आत्मा ज्ञान का विषय नहीं है। वास्तव में आत्मा विषय है ही नहीं। आत्मा को शब्द प्रमाण द्वारा गम्य समझकर ही कोई व्यक्ति गुरु के पास जाता है, उसकी सेवा शुश्रेवा करता है। इतना करने के बाद भी यदि गुरु कहे कि आत्मा वेद द्वारा भी नहीं जाना जा सकता तो शिष्य की मनोदशा क्या होगी? जबकि गुरु केवल वेद का अध्ययन ही करते हैं, तब भी शिक्षा का क्या प्रयोजन? फिर तो विषय शास्त्र पाठन को ही निरर्थक मान लेना चाहिए। आदि शंकराचार्य जी साफ साफ कहते हैं कि आत्मा का ग्रहण किसी भी प्रमाण द्वारा, किसी जिसमें वेद भी शामिल है, नहीं होता। यहाँ गौर करने योग्य है कि वेदांत शास्त्र के पाठन के पूर्व भी आत्मा का अस्तित्व है। ना वेद प्रमाण आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करता है और ना प्रत्यक्ष या अनुमान से उसका होना साबित है। घड़े या मेज की तरह आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करना पड़े तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का व्यापार करने वाला कौन है? प्रमाणों का उपयोग करने वाला स्वतः सिद्ध हो तभी प्रमाण विचार का व्यापार संभव है। अर्थात प्रमाण विचार के व्यापार करने वाले को की उपस्थिति में ही प्रमाण विचार व्यापार हो सकता है। और डिटेल में समझाएं। प्रमाणों का उपयोग करने वाला स्वतः सिद्ध हो भाई, तभी प्रमाण विचार का व्यापार संभव हो सकता। अतः प्रमाण विचार के व्यापार करने वाले की उपस्थिति में ही प्रमाण विचार व्यापार हो सकता है। स्वतः सिद्ध आत्मा की उपस्थिति में ही वेदांत विचार संभव है। जब तक आत्मा संभव साथ नहीं होगी तब तक वेदांत विचार कैसे होगा? अगर आत्मा को सिद्ध करने के लिए वेदांत की जरूरत पड़े तो इसका अर्थ यह होगा कि वेदांत विचार के पूर्व आत्मा नहीं थी, अर्थात तुम नहीं थे। अगर ऐसा है तो आत्मा असीमितता को बताने वाले वेदांत को सुनाने वाले कौन है? वेदांत का श्रवण करने वाले कौन है? वह श्रोता आत्मा ही तो है। इसका मतलब वेदांत के कहने से पहले भी आत्मा थी, आत्मा है, परमात्मा है। किसी विषय को जानने की इच्छा करने वाला और प्रमाण विचार का व्यापार करने वाला दोनों एक ही हैं। अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रमाण विचार के उपयोग करने के पूर्व स्वतः सिद्ध आत्मा का रहना आवश्यक है। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि जिस प्रकार स्वर्ग या नरक या पाप या पुण्य के अस्तित्व को समझने के लिए हमें वेद का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा के अस्तित्व को जानने के लिए वेद की जरूरत नहीं है। स्वर्ग या पाप पुण्य जैसे बिल्कुल अज्ञात विषयों को, जिनका ग्रहण प्रत्यक्ष तथा अनुमान द्वारा संभव नहीं है, उनके बारे में वेद ज्ञापित करता है। अतः पाप पुण्य आदि की जानकारी हमें शास्त्र से प्राप्त होती है। वैसे ही जगत में बहुत सी अज्ञात
बातें हैं जिन्हें हम अलग अलग प्रमाणों द्वारा जानते हैं। उदाहरणतः एक नए रोग का पता लगने पर हम कहते हैं कि यह बीमारी है, यह कोरोना वायरस है। उसके आविष्कार के बाद उसके कारण का पता लगाया जाता है। जब उसका आविष्कार हो जाता है तब उसके बाद पता लगाया जाता है कि ये कहाँ से आया, चाइना ने भेजा है। फिर हम कहते हैं कि उस बीमारी का कारण है। उसका इलाज का पता लगाने पर हम उसे रोग की दवा है, दवा होगी, कोरोना वायरस की भी दवा होगी, है, दवा का विपरीत असर भी है आदि इस तरह के प्रमाणों की सहायता से अस्तित्व युक्त विषयों का ही पता लगाते हैं जिनकी हमें पहले जानकारी नहीं थी। ये जानना आवश्यक है। हालांकि आत्मा का ग्रहण विषय के रूप में नहीं किया जा सकता, फिर भी आत्मा बिल्कुल अज्ञात नहीं है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं किसी के लिए भी आत्मा पूर्णतः अज्ञात नहीं है। आत्मा सदा स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध। आत्मा स्वयं प्रमाण देती है, स्वयं प्रमाणिक है, स्वयं सिद्ध है। मैं हूँ, इस बात को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, यह अपने आप में ही सिद्ध है। आत्मा किसी भी जीव के लिए बिल्कुल अज्ञात नहीं है। सब जानते हैं कि मैं हूँ। ऐसा होने पर ही प्रमाण प्रमेय व्यवहार संभव हो सकता है। आत्मा का अस्तित्व किसी प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं होता, वह स्वतः सिद्ध होती है। अगर ऐसा है तो फिर शास्त्र का उद्देश्य क्या है? फिर हमें ये सब शास्त्र क्यों पढ़ने हैं? किस लिए ज़रूरत है हमें वेदांत पढ़ने की? किस लिए ज़रूरत है हमें गीता पढ़ने की? यदि मैं आत्मा को पहले से ही जानता हूँ तो शास्त्र को प्रमाण क्यों कह रखा गया है? निश्चित रूप से शास्त्र प्रमाण है, क्योंकि मैं हूँ का एहसास सभी को है। इसीलिए मेरी वास्तविकता क्या है इसका पता नहीं है। अपने स्वरूप का पता लगाने के लिए शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। निश्चित रूप से शास्त्र प्रमाण है कि मैं हूँ का एहसास सभी को है, लेकिन मेरी वास्तविकता क्या है? मेरी वास्तविकता क्या है इसका पता नहीं है। अपने स्वरूप का पता लगाने के लिए शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए आदि शंकराचार्य शास्त्र को निश्चित रूप से प्रमाण कहते हैं। प्रमाण के रूप में शास्त्र आत्मा के अस्तित्व को साबित नहीं करता, बल्कि आत्मा मैं के बारे में हमारी अनेक गलत धारणाओं को अवश्य दूर करता है। इसीलिए शास्त्र को प्रमाण माना गया है। आत्मा स्वरूपतः पर ब्रह्म है, लेकिन पर ब्रह्म को हम नहीं जानते। हमारे पास उपलब्ध प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण हैं। केवल उन सब विषयों को जानने की योग्यता है जो हमसे भिन्न हैं। हम उन्हीं चीज़ों को जान सकते हैं जो मुझसे अलग है, जिन्हें मैं इंद्रियों द्वारा समझना चाहता हूँ। सिर्फ उन्हीं को जानता हूँ, उन्हीं को जानने की कोशिश करता हूँ। आत्मा तो स्वतः सिद्ध है, इसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं प्रमाणित है। तथा मैं इसी स्वतः सिद्ध आत्मा को कर्ता भोक्ता, कभी सुखी कभी दुखी, संसारी आदि समझ बैठता हूँ। अपने आप को जीव समझने का अर्थ है स्वयं को शरीर समझना, सीमित समझना। इससे शरीर, इंद्रिय तथा अंतःकरण में कमियां मैं पर केंद्रित हो जाती हैं। हम सब इन धारणाओं के रहने का मूल कारण है अज्ञान, जिसे अविद्या कहते हैं। जीव में इन धारणाओं का होना स्वाभाविक है। आत्मा पर जीव तत्व आरोपित है, अर्थात हमेशा अधूरा महसूस करने वाला व्यक्ति यह जीव अज्ञान की वजह से पैदा हुआ है। वह अज्ञान के कारण शरीर, इंद्रिय, मन आदि में तदात्मय रखने की भूल करता है। केवल शास्त्र द्वारा ही इस भूल का निवारण हो सकता है। हमारे पास उपलब्ध अन्य प्रमाणों से यह संभव नहीं है। शास्त्र आत्मा का अस्तित्व को साबित नहीं करता, केवल जीव के भ्रम को दूर करता है। शास्त्र में प्रामाणिकता है, इसीलिए प्रमाण कहलाने योग्य है, किंतु आत्मा का अनावरण पूर्णतः
अज्ञात विषय की तरह नहीं है, जैसे स्वर्ग आदि अनावरण। स्वर्ग आदि वगैरह हमने देखे नहीं है, वो देख सकते हैं, देखने के विषय है वो एक, जिसके बारे में जाना जा सकता है, जिसके बारे में अध्ययन करके जाना जा सकता है। कोई चीज़, किसी जगह के बारे में, हम रशिया कभी नहीं गए, हम वहाँ जाकर देख सकते हैं, रशिया जानने का विषय हो सकता है। पर आत्मा स्वतः सिद्ध है, आत्मा है, उसको तो हमें उसकी, किंतु आत्मा का अनावरण पूर्णतः अज्ञात नहीं है, अज्ञात विषय की तरह नहीं है। वो हम जानते हैं, हम भूल से, हम गलत, हम अविद्या के कारण उसे, ये शरीर, ये व्यक्ति, इंद्रिय, मन आदि समझ रहे हैं। शास्त्र द्वारा दी गई स्वर्ग आदि की जानकारी किसी भी पूर्णतः अज्ञात विषय के ज्ञान की तरह ही है। इससे तुम्हें स्वर्गलोक की जानकारी मिलती है। शास्त्र के द्वारा दी गई किसी वैदिक कर्म की विशेष फल की जानकारी भी हमारे लिए निश्चित रूप से अज्ञात है। अमुक वैदिक कर्म का अमुक फल दे सकता है, इसका पता भी हमें किसी अन्य प्रमाण से नहीं मिल सकता। अतः अतीन्द्रिय विषयों की जानकारी के लिए शास्त्र की उपयुक्त प्रमाण है। इसका ज्ञान अन्य प्रमाणों से संभव नहीं है। निसंदेह शास्त्र की प्रामाणिकता है। आत्मा के प्रति शास्त्र की प्रामाणिकता उसके अस्तित्व को सिद्ध करने में नहीं, बल्कि आत्मा पर अध्यारोपित सभी गलत धारणाओं का निवारण करने में है। किसी भी वैदिक कर्म को करना, उसके फल का प्राप्त होना, कोई भी आप कर्म करें, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, पुत्र प्रदान होगा, उसका फल भी पता है, फल दे सकता है, इसका पता भी हमें है, और अगर नहीं है तो शास्त्रों में इसका प्रमाण है। अतः अतीन्द्रिय विषयों, अति इंद्रिय के इंद्रियों से परे जो विषय है, उनकी जानकारी के लिए शास्त्र ही उपयुक्त प्रमाण है। इनका ज्ञान अन्य प्रमाणों से संभव नहीं है। निसंदेह शास्त्र की प्रामाणिकता है। आत्मा के प्रति शास्त्र की प्रामाणिकता उसके अस्तित्व को सिद्ध करने में नहीं। आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं करना हमारे को, यहाँ पर हमारे को जो हमने गलत धारणाएं बना रखी हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं ये इंद्रिय हूँ, मैं आँखें हूँ, मैं कान हूँ, मैं आँख हूँ, इनको निवारण करना है। अज्ञान का निवारण ही ज्ञान है। ज्ञान अज्ञान पर किया गया अध्यारोपण नहीं है। अज्ञान को हटाए बिना ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि अज्ञान ज्ञान का विरोधी है। केवल अज्ञान का निवारण ही पर्याप्त है। आत्मा के प्रति अज्ञान है तथा शास्त्र ही इस अज्ञान को निवारण करने की क्षमता है। इसका अर्थ है शास्त्र आत्मा के बारे में स्थित सभी गलत धारणाओं को दूर करता है। फिर भी यह जानने के योग्य है कि आत्मा स्वतः सिद्ध है। आत्मा स्वतः सिद्ध है, किंतु इसके असीम होने का ज्ञान जीव के पास नहीं है, जीव को नहीं है। इसीलिए आत्मा के प्रति भूल संभव है। यही कारण है कि शरीर, मन आदि के धर्म आत्मा पर अध्यारोपित हो जाते हैं। यदि आत्मा भी स्वर्ग की तरह एक पूर्णतः अज्ञात विषय होता तो कोई भी अपने आप को दुखी सुखी संसारी आदि नहीं कहता। अपने आप को सामान्य ज्ञान सभी को है। मैं अपने आप को संसारी मान लेता हूँ और समझता हूँ मैं मिट गया, मेरा सर्वनाश हो गया है आदि। आत्मा में मैं पहले से ही स्वतः सिद्ध है, किंतु आत्मा को हम यथावत नहीं देखते। शास्त्र इस भूल को सुधारता है। इसी से शास्त्र को प्रामाणिकता सिद्ध होती है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म आत्मा स्वतः सिद्ध है, अपरोक्ष है अपरोक्ष। आत्मा ही स्वयं प्रकाशक है, वही ब्रह्म है। शेष सभी विषय आत्मा द्वारा प्रकाशित होकर प्रमाण सिद्ध है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि सभी शरीर नाशवान हैं, लेकिन शरीर में रहने वाली
आत्मा अर्थात शरीरी नाशवान नहीं है, क्योंकि वह एक विषय नहीं है जिसका नाश हो सके, वह अप्रमेय है। यहाँ पर यही तात्पर्य है, किसी भी विषय का नाश संभव है पर आत्मा का नाश संभव नहीं है। वह एक विषय नहीं है, अतः एक नित्य है। जो अप्रमेय है वही नित्य है तथा केवल आत्मा अप्रमेय है, स्वतः सिद्ध है। इसीलिए काल आत्मा को सीमित नहीं कर सकता, अतः आत्मा नाशवान नहीं है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से युद्ध करने को कहा। तस्मात् युध्यस्व भारत। इसका अर्थ क्या है? यही कि परिस्थिति के अनुसार अपना कर्तव्य करना चाहिए, जैसी परिस्थिति हो वैसा कर्तव्य करना चाहिए। इसमें दुखी होने की कोई बात ही नहीं है। जो मरणशील है वही मरता है, जो नित्य है वे सदा रहता है। अर्जुन अगर चाहता तो भी उसके लिए पितामह भीष्म की आत्मा को मारना संभव नहीं था, और ना ही पितामह के शरीर का नष्ट होने से रुकना। फिर वह करता भी क्या? वैसे केवल वही करना था जो उसका कर्तव्य था। यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, युद्धस्व शब्द से श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का आदेश नहीं दिया। युद्ध करना एक विधान नहीं है, यहाँ तात्पर्य है कर्तव्य करना। सबके लिए ये कर्तव्य करना। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध से निवृत्त होने की बात नहीं सोचे। इस वाक्य में और युद्ध करने के आदेश में अंतर है। तुम युद्ध करो, यह आज्ञा नहीं है। यहाँ ना तो एक आदेश है और ना एक विनती। अर्जुन तो युद्ध करने के लिए तैयार होकर अपने शस्त्र अस्त्र सहित ही आया था, लेकिन वह दुख तथा मोह से ग्रस्त हो गया। वह शोक और मोह से प्रतिबद्ध था, इसीलिए वह चुप होकर रथ में बैठ गया था। वह भाव विशिष्ट होकर मानसिक दबाव से स्तब्ध था। इसके कई कारण थे, इसीलिए उसका मन युद्ध से उचट गया था। भगवान केवल उसके मोह तथा शोक को प्रतिबंध को, बाधाओं को हटा रहे थे। युद्ध उचित हो तो युद्ध करना होगा, युद्ध करो के इस वाक्य से भगवान अर्जुन को अपना कर्तव्य करने को कह रहे हैं। शुरू में अर्जुन को जो उद्देश्य था उसी को भगवान दोहरा रहे हैं। भगवान लोगों को परस्पर युद्ध करने में प्रेरित नहीं कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, कर्म कांड की तरह गीता शास्त्र एक प्रवृत्ति आत्मक शास्त्र नहीं है। गीता निवृत्ति शास्त्र है, अर्थात मोक्ष शास्त्र है। श्री कृष्ण का उद्देश्य यदि अर्जुन को युद्ध में प्रेरित करना होता तो गीता शास्त्र प्रवृत्ति आत्मक मतलब चेंज करने, लेकिन भगवान केवल अज्ञान का निवारण करना चाहते थे, जो संसार मोह तथा दुख का कारण है। शोक तथा मोह से युक्त संसार का कारण अज्ञान है, जिसका निवारण करना गीता शास्त्र का उद्देश्य है। इसे सही प्रकार समझना आवश्यक है। शोक तथा मोह ने अर्जुन के मन को ढक लिया था तथा इस समस्या का हल प्रदान करने के लिए भगवान ने गीता शास्त्र दिया। भगवान ने अर्जुन को युद्ध में प्रेरित नहीं किया। अर्जुन पहले से युद्ध के लिए प्रस्तुत था। भगवान ने तो सिर्फ इतनी सलाह दी कि उसे जो करना उचित है वो करे। भगवान ने अर्जुन से कहा कि वह युद्ध नहीं करने का तर्क ना दे। अगर कोई भगवान से कहे कि मैं अपने बच्चे की देखभाल नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे जीवन में कई वर्ष नष्ट हो जाएंगे, अपने लिए कुछ समय मिलेगा ही नहीं, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता, तब भगवान उस व्यक्ति से अपने बच्चे की देखभाल करने को ही कहेंगे। यदि कोई भगवान से कहे कि सन्यासी बनने के उद्देश्य से मैं अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता हूँ, तो भगवान अवश्य ही उस व्यक्ति को कहेंगे, ये कहते हुए रोकेंगे और उसको कहेंगे सन्यास सफल नहीं होगा, अपना कर्तव्य करना होगा, अपना
गृहस्थ जीवन पूर्णतः निर्वाह करना होगा। युद्ध भूमि में खड़े होकर अर्जुन तथा श्री कृष्ण के बीच यह संवाद हो रहा था। इसीलिए उठ कर खड़े हो, युद्ध करो आदि उद्गार प्रासंगिक हैं। भगवान युद्ध नहीं बल्कि धर्म का पालन करवाना चाहते थे। लोगों को युद्ध में प्रवृत्त करना उनका उद्देश्य नहीं था। अतः ऐसा समझना गलत है कि गीता में युद्ध करने को कहा गया है, इसीलिए मैं संघर्ष करता रहूँगा। यदि संघर्ष का प्रसंग हो तो और बात है, लेकिन शोक को दूर हटाना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इसी तरह गीता में कई बातें हैं जिन्हें लोग अक्सर गलत समझ बैठते हैं। इनके तात्पर्यों को भली प्रकार समझना आवश्यक है। संघर्ष युद्ध करना नहीं है। युद्ध और संघर्ष में भी बहुत फर्क है, जिसे हम आगे देखेंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं, गीता में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें लोग अक्सर गलत समझ बैठते हैं। इनके तात्पर्य को भली प्रकार समझना है। जो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभो तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, मारने वाला समझता है, तथा जो इसे मृत मानता है, ये दोनों नहीं जानते आत्मा ना मारती है और ना मारी जाती है। इस श्लोक का हम विवेचन कल करेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।